चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड 165 क्लास 10 अपना लेटेस्ट सिलेबस 2025-26। पहले सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कुछ भी मिस आउट ना करें स्टडी करने के लिए। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कि अगर आप ध्यान से काम करें तो बहुत ही आसानी से 50 आउट ऑफ 50 आप ला सकते हैं। ठीक है, एक तो ऑलरेडी ये 50 मार्क्स का आपका इंटरनल ही हो जाता है इसके अंदर, प्लस आप जो बचा हुआ 50 मार्क्स है एग्जाम में वो भी बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करना क्या होगा इसमें। यहाँ पे आपको 6 तरह के काम होंगे जो करने होते हैं फाइनल एग्जाम्स में। तो जरा इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है ये समझना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स यानी कि किन चीज़ों का उपयोग आप करते हैं, उसके क्या-क्या अंग होते हैं जिससे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग संभव होती है। और इसमें वेब सर्वर्स तो आते ही हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी आते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं, इन सब से नेटवर्किंग कंप्यूटर की संभव होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना सो दैट कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। इसके बाद आपको क्या आ जाना चाहिए इस कोर्स को पूरा करने के लिए, तो वो है फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशंस यानी कि कंप्यूटर का उपयोग करना। कंप्यूटर के साथ आप इंटरनेट जो यूज़ करते हैं तो इंटरनेट का पूरा फंक्शनैलिटी उसके एप्लीकेशन को समझ लेना। ठीक है, अब इंटरनेट पे हम जानते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेजर जो सर्विस है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो और साथ में ये भी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो वेब पेजेस से बनता है। एक-एक सिंगुलर वेब पेज जो होता है अपने आप में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है। तो आपको वेब पेज को बनाना भी आना चाहिए। तो ये आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव होगा, वेब पेजेस बनाना। वेब पेजेस बनाने के लिए आपको एक खास लैंग्वेज आनी चाहिए जिसको बोला जाता है HTML। तो HTML अच्छा, जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो वर्ड्स से बनती है, वैसे ही HTML में एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको HTML एलिमेंट्स अच्छे से आ जाएंगे, जैसे कि वर्ड्स आ जाते हैं तो आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, वैसे ही HTML एलिमेंट्स आ जाते हैं तो आप वेब पेजेस आसानी से तैयार कर सकते हैं। चौथा काम आपको क्या आना चाहिए, लिंक्स यानी कि वेब पेजेस को आपस में जोड़ना। और फॉर्म्स यानी कि वेब पेजेस से डाटा कलेक्ट करना। आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह वेबसाइट पे देखा होगा जिससे कि लोग जो हैं अपना डिटेल्स भेज सकते हैं वेबसाइट के ओनर्स को, वेब पेजेस के ओनर्स को, ताकि वो वेब पेज के ओनर जो हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म होता है, ये सब फॉर्म्स आप वेब पेज पे भी बना सकते हैं। तो ये आपको करने आना चाहिए। लिंकिंग करने से क्या होगा कि एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से जुड़ जाएगा जिससे नेविगेशन यानी कि एक से दूसरे पेज पे जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है डेटा कलेक्शन। फॉर्म से क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो लिंक्स का काम है नेविगेशन करने के लिए और फॉर्म्स का काम है डेटा कलेक्शन के लिए। तो ये चौथा काम अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। पांचवें काम पे ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे वेब पेजेस जो होते हैं वो बड़े ब्लैंड से होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इसीलिए HTML के साथ-साथ उसके सहयोग के लिए, उसके हेल्प के लिए CSS को भी क्रिएट किया गया है। तो CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के जो अपने एलिमेंट्स होते हैं वो HTML के एलिमेंट्स से हट करके होते हैं, अलग होते हैं। इनका यूज़ आप करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए, वेब पेजेस को स्टाइल, एक खास ढंग, एक खास रूप देने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे विजुअल अपीयरेंस, उसकी उसका रूप रंग बदलने के लिए और उसका लेआउट बदलने के लिए। वेब पे जो कंटेंट आप डालेंगे, वेब पेजेस जैसे बनाएंगे तो वो वेब पेजेस जो हैं सुंदर दिखाई दें, उनको नेविगेट करना आसान हो। तो ये सब चीज़ें आप CSS का उपयोग करके करते हैं। और अंतिम जो है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा नेटिकेट्स को जानना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जानना और रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर को समझना। तो ये पूरा कोर्स जब आप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आप ये 6 चीज़ों में कुशल हो जाते हैं, अच्छी पकड़ आपकी हो जाती है।
ठीक है? हम लोग देखेंगे इसको एक फॉर्मल तरीके से यूनिट्स में भी बाँटा हुआ है, पर उससे पहले समझ लेते हैं कि अगर आप इसको अप्रोच करें तो कैसे करें। 6 ऑब्जेक्टिव्स थे और उन 6 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। एग्ज़ाम में आपको इन 6 ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। उन क्वेश्चंस का आप आंसर सही से देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं मार्क्स कैसे-कैसे मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये छहों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपको कोर्स को टोटल 4 हिस्सों में बाँट दिया गया है। सबसे पहला यूनिट जो है, पहला खंड है नेटवर्किंग। आपको याद था वो पहला जो ऑब्जेक्टिव था, यानी कि कंपोनेंट्स जानना, जिससे कि आप कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकें, कंप्यूटर नेटवर्किंग कर सकें। कंपोनेंट्स जैसे कि वेब सर्वर्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और ऐसे ही कई सारे और कंपोनेंट्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव इस यूनिट को पढ़ करके अच्छी तरह से समझ करके आप पूरा कर सकते हैं। हमारा अगला यूनिट है HTML। आपको याद होगा कि ऑब्जेक्टिव 2 जो था, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशंस के बारे में था। इंटरनेट पे जो उपयोगी चीज़ें हैं और इंटरनेट का जो उपयोग करते हैं आप, उसके अराउंड था। ठीक है, तो इंटरनेट को उपयोगी तो बनाता है वेब। ठीक है, पहला एक्चुअली पहला और दूसरा ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो जाएंगे नेटवर्किंग पढ़ करके। HTML की बात कर रहे थे, तो HTML जो है इंटरनेट पे जो अपना वेब सर्विसेज है उनको अवेल कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए आप वेब पेजेस तैयार करते हो। तो वेब पेजेस बनाने के लिए आप HTML का उपयोग करते थे। तो ये HTML जो है, ये यूनिट आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तो आपके ऑब्जेक्टिव 3, ऑब्जेक्टिव 4 और ऑब्जेक्टिव 5 ये तीनों पूरे हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 5 तो CSS का उपयोग करना था, लेकिन उसको भी हम लोग HTML यूनिट के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, और जो आपका अंतिम ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव 6, यानी कि इंटरनेट पे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना, यानी कि अपना अपनी अपनी रोल को अच्छी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक निभाना। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे आपका असली नाम, असली चेहरा उजागर नहीं होता है, तो आप इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप इंटरनेट को उपयोग कर पाएँ, इन जनरल कंप्यूटर्स का बेहतर उपयोग कर पाएँ, तो इसके लिए साइबर एथिक्स आपको ये यूनिट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव 1 और 2 पूरे हो जाएँगे नेटवर्किंग पढ़ करके। ऑब्जेक्टिव 1 और 2 पूरे होंगे हमारे नेटवर्किंग को पढ़ करके। उसके बाद HTML है। HTML के लिए आपको CSS को भी पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव 3 और 4 पूरा हो जाएगा, 5 भी पूरा हो जाएगा, और यूनिट 3 पढ़ने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव 6 भी पूरा हो जाएगा। तो ये तीनों यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना है, पर बात ये है कि तीनों यूनिट से बराबर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। नेटवर्किंग से आपको सिर्फ 15 नंबर का क्वेश्चंस आएगा और साइबर एथिक्स से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो 25 नंबर होते हैं। बच गए बाकी के 25 नंबर 50 के लिए। तो वो आते हैं आपको HTML से, यानी कि HTML की यूनिट में, जिसमें कि CSS भी शामिल है, लिंक्स और फॉर्म्स बनाना भी शामिल है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह से अगर आपने पूरे नहीं किए तो आप 25 नंबर के मार्क्स को लूज़ कर देंगे। ठीक है? तो असली हेवी वेट यूनिट जो है हमारा वो है HTML। HTML को अच्छी तरह से कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर आप देखिए बहुत सारे आपको टॉपिक्स दिखाई देंगे जिसको कि आपको स्टडी करना है। ठीक है? ये सारे नोट्स आपको साथ में मिल गए होंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं नेटवर्किंग के अंदर आपको इंटरनेट पढ़ना है, और इंटरनेट में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब सर्वर्स हैं, वेब क्लाइंट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, ये सब हैं।
उसके बाद इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स पढ़ना, उसके अंदर भी आपको सब टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं इंटरनेट पे जो आपको सर्विसेज उपलब्ध होती हैं, इसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। वेब सर्विसेज यानी वेब पे उपलब्ध जो सर्विसेज होते हैं उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और लास्ट है मोबाइल टेक्नोलॉजीज, ये थोड़ा सा हट करके है, जो आपका बाकी सारा सब सेक्शंस था, इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सर्विसेज, वेब सर्विसेज, ये सब कहीं ना कहीं इंटरनेट से ज़्यादा जुड़े हुए थे। ये जो अंतिम सेक्शन है मोबाइल टेक्नोलॉजीज, इसमें आप मोबाइल फ़ोन पे भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, पर मोबाइल फ़ोन का तो और भी बहुत सारा उपयोग है। तो इसके अंदर आपको एसएमएस, एमएमएस, 3G, 4G, 5G ये सब चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट 1 के बाद है HTML। ठीक है, तो जैसा ऑब्जेक्टिव्स में हमने हाईलाइट किया था, HTML को ठीक उसी तरह से पढ़ना ताकि हमारे ये सारे उद्देश्य, सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। सबसे पहले जो सेक्शन है वो है HTML का उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण करना। ठीक है, तो क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद एक्सेस करना, एक वेब पेज को आप कैसे एक्सेस करेंगे, ये बहुत ही आसान सेक्शन है। इसके बाद आप जाएंगे HTML टैग्स के अंदर। HTML में आपको याद होगा एलिमेंट्स एलिमेंट्स बोल रहे थे, लेकिन प्रॉपरली बोला जाए तो उनको टैग्स कहा जाता है। HTML एलिमेंट्स एक्चुअली HTML टैग्स होते हैं। तो आपको सारे के सारे टैग्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे जितने सिलेबस के अंदर बताए हुए हैं वो सारे टैग्स आपको पढ़ने हैं, ये सारे। इसके बाद आप वेब पेजेस बनाएंगे, तो वेब पेज पे आप कुछ लिखेंगे। तो जो आप लिखते हैं उसका आप जैसे देखिए, आप आपकी हैंडराइटिंग होती है ना, सबकी अपनी अपनी हैंडराइटिंग होती है। हाथ से जब लिखते हैं तो कोई लिखता है, मान लीजिए कि ए लिखा जा रहा है, पहला जो लेटर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो कोई ए लिखता है जिस जो थोड़ा चपटा सा होता है, पतला दुबला होता है, किसी का ए होता है बड़ा मोटा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो वैसे ही जब आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, तो आप अपनी अपने स्वाद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उस पे लिखी हुई जो सामग्री होती है, रिटन जो मटेरियल होता है, उसको आप उसका रूप आप बना सकते हैं। रूप तय कर सकते हैं किस तरह का वो दिखाई दे। तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट टैग सीखना पड़ता है। ठीक है? फिर उसके बाद है आपका इमेजेस कैसे आप डालें। वेब पेजेस में सिर्फ रिटन मटेरियल डालने से तो नहीं होता है। आप देखते होंगे कि वेब पेज पे तो बहुत सारे इमेजेस भी होते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, तो वो सब आप कैसे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको याद होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव 4 क्या था? HTML पे फॉर्म बनाना। ठीक है, तो फॉर्म बनाना भी यहाँ सीख लेंगे। उसके बाद आपको याद होगा उसी ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा था लिंक्स करना, लिंक्स जोड़ना, मतलब पेजेस को आपस में जोड़ देना। तो ये भी आप देख रहे हैं। इमेजेस के अलावा HTML के अंदर आप ऑडियो और वीडियो को भी एम्बेड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इमेजेस के अलावा ऑडियो वीडियो जैसे मीडिया फॉर्मेट्स को भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेबल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, टेबल में डेटा को अरेंज करके जब आप पेश करते हैं तो उसको समझना बड़ा आसान होता है, तो इसलिए टेबल्स बनाना आना भी चाहिए। और आपको याद होगा कि ऑब्जेक्टिव 5 जो था वो HTML के एक बड़े सहयोगी, उसके ही जैसे एक लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा, CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो वो अंतिम आपका इसमें सेक्शन है। फिर इसके बाद यूनिट 3 जो ऑब्जेक्टिव 6 यानी कि कंप्यूटर्स का रिस्पॉन्सिबल यूज़ जिसमें सीखना था, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे। नेटिकेट्स है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब उधर भी देखने आपको मिले थे जब आप ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी कर रहे थे। फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, डिजिटल डिवाइड, और अंतिम एक टॉपिक है ई कॉमर्स। तो ये सभी टॉपिक्स को आप समझेंगे, सब सेक्शंस को आप स्टडी करेंगे। फिर लैब एक्सरसाइजेज है, तो ये तो आपको स्कूल में होते ही हैं।
तो चलिए आप हम एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम सिलेबस को अच्छी तरह से समझ गए हैं।